वेलकम बैक टू शकुंतला गुरुकुल। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। पहले ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड जियोमेट्रन से आया है। जियो मीन्स अर्थ है, मेट्रोन मतलब मेजरमेंट है, जो हम मेजर करते हैं। तो ज्योमेट्री में हम सबसे पहले ज्योमेट्री किस पे करते हैं? ज्योमेट्री का जो छोटी छोटी चीज़ से शेप्स हैं उनके बारे में पहले जानेंगे तो हमको ज्योमेट्री पढ़ने में और करने में सुविधा होगा। तो चलिए जानते हैं ज्योमेट्री में होता क्या है। सबसे पहले हम किस पे ज्योमेट्री करते हैं? वो है प्लेन। सबसे पहले आता है प्लेन। प्लेन क्या है? कोई भी सरफेस जो 2 डायमेंशनल एरिया उसको कहते हैं प्लेन, जिसके ऊपर हम कुछ बनाते हैं, कोई भी ज्योमेट्री ड्राइंग्स और एनीथिंग, उसको कहते हैं हम प्लेन। प्लेन के ऊपर ही हम कोई भी ड्राइंग से ज्योमेट्री कर सकते हैं। तो प्लेन क्या है? प्लेन इज ए फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस। प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल surface that extends infinitely far in all direction, और कितना दूर भी कोई भी डायरेक्शन में जाता है। far in all direction। अभी प्लेन के बाद आता है पॉइंट। अभी पॉइंट क्या है? पॉइंट सबको मालूम है, हम लोगों को अगर एक डॉट किसी भी प्लेन में हम प्लेस कर देते हैं वो हो जाता है पॉइंट। पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, पॉइंट इज नॉन डायमेंशनल। और पॉइंट क्यों हम लोग यूज करते हैं? पॉइंट सिर्फ हमको एक लोकेशन बताता है, ठीक है। और पॉइंट्स का कोई लेंथ नहीं होता है, कोई विड्थ नहीं होता है, कोई थिकनेस नहीं होता है, वो 0 डायमेंशनल होता है। वो खाली प्लेन में एक एग्जैक्ट लोकेशन बताता है और उसको हम कैसे नाम देते हैं? जैसे कैपिटल लेटर में A B C D ऐसे नेम देते हैं पॉइंट्स को। अब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट वो है जो 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है। 2 पॉइंट दिए हुए रहते हैं जैसे A B। अब A B को कौन कनेक्ट कर रहा है? ये लाइन सेगमेंट। जैसे एक लाइन है, इसका 2 पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? सेगमेंट लाइन सेगमेंट इज a straight path connecting 2 points on a plane, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। अभी आ गया लाइन। अब लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है? तो लाइन वो है, लाइन सेगमेंट में क्या होता है? उसका एक डेफिनेट लेंथ होता है, 5 cm 3 cm 4 cm। लेकिन लाइन में क्या होता है? लाइन एक फिगर है जिसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है, और उसको हम एरो मार्क इसलिए दिए रखते हैं क्योंकि ये कहीं भी एक्सटेंड हो सकता है, इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, दोनों साइड में ये एक्सटेंड हो सकता है। तो लाइन को हम एरो मार्क्स में डिनोट करते हैं दोनों साइड, क्योंकि ये इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, इधर भी एक्सटेंड हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं लाइन इज अ फिगर which has no endpoints and can be extended endlessly। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस
और इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होता है, जब टू डिस्टिंक्ट लाइन्स क्रॉस विथ ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जैसे दो लाइन्स हैं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको हम L1 नाम देते हैं, इसको L2। अब लाइन को नाम भी कैसे दिया जाता है, लाइन को ऐसे ABCD नाम नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट तो है नहीं। तो एक लाइन का नाम हम दे देते हैं L1, दूसरा लाइन का नाम L2, तीसरा लाइन का नाम L3, हम कुछ भी दे सकते हैं। ऐसे एक लाइन का एक नाम होता है। तो अभी हम दो लाइन लिए हैं L1 और L2, और दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइन सीधा भी नहीं हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो इजी है। और क्या है, ये पॉइंट है जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को मीट करते हैं या क्रॉस करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका नाम दे देते हैं P, पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओ यहाँ पे L1 और L2 P में एक दूसरे को मीट करते हैं या क्रॉस करते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आता है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस मतलब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक सेम डिस्टेंस में वो दोनों जाते तो हैं लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे पैरेलल लाइंस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, दे are known as parallel lines, they don't cross each other. पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन ऐसे हो सकता है कि टू लाइंस in the same plane that same plane that equal distance from each other and never meet। दो लाइंस रहते हैं सेम प्लेन में जो इक्वल डिस्टेंस में एक दूसरे से तो रहते ही हैं, बट वो लोग कभी मीट नहीं करते हैं। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में तो रहते हैं ऐसे, लेकिन वो कभी मीट नहीं करते हैं एक दूसरे से, उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। अभी आता है रे। रे क्या है, रे का जैसे सन रेज हम बोलते हैं, सन का भी रे होता है, उसका क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता है उसका। ए भी एक रे है, जबकि ये बी जो है यहाँ से इधर भी जा सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, और एक पॉइंट उसका फिक्स रहता है। रे का एक पॉइंट फिक्स रहता है और दूसरा पॉइंट वी कैन एक्सटेंड इट। तो रे का डेफिनेशन क्या होगा, रे का डेफिनेशन ऐसे हो सकता है कि रे is a part of a line that has one fixed point but fixed starting point but doesn't have but no end points।
तो रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट कुछ भी नहीं होता है, ये इधर 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 कहीं भी आगे जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व एंड वर्टेक्स, डायगोनल्स। थैंक यू।